राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक कला व संस्कृति में से नया टॉपिक जो चित्रकला एवं चित्रशैली जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो चलो क्लास को शुरू करने से पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो क्लास को शुरू करते हैं। अब राजस्थान की चित्रकला व चित्रशैली। बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? तो उम्मेद सिंह के काल पर। उमेश सिंह के काल पे थी। रामनाथ व तुलसीदास सवई लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो नागरीदास जो है वो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। पठानी मूल की काव्य प्रधान लोकनाट्य विद्या जिसे टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां व करीम खां निहंग ने प्रारंभ किया। तो चार बेत ने। धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़े को क्या कहते हैं? तो मीनाकारी कहते हैं। धातु से जो बनी हुई वस्तु होती है उस पर सोने के पतले तार की जड़ाई की जाती है उसे मीनाकारी कहते हैं। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसे सूरत खाना कहते थे। निशारुद्दीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो मेवाड़ शैली से है। और इसी के साथ राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर जो शहर है वो ब्लू पोट्री के लिए बहुत ही फेमस है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ब्लू पोट्री का संबंध जो है वो जयपुर से है, ये आपको ध्यान रखना बच्चों। चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो बूंदी जिले में। महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल का माना जाता है? तो मेवाड़ शैली का। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। कौन सा है? मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र जो है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नाथ द्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय है? तो श्रीनाथ जी के सहस्त्रों का स्वरूप। अब इसी के साथ देखते हैं आगे। कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो कृपाल सिंह जो है वो ब्लू पोट्री जयपुर में जो है उसके लिए जाने जाते हैं। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? तो किशनगढ़ शैली का। सावंत सिंह नागरीदास इनका शासनकाल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहलाता है। मारू गुज्जर कला एक प्राचीन राजस्थानी कला है जो राजस्थान में 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकसित हुई। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ राजस्थान व गुजरात की ये कला है। मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है? तो गीत गोविंद है। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। किशनगढ़ चित्र शैली के इस चित्र में नारी सौंदर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति यह किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद की कृति है। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो महाराणा प्रताप के काल में। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड में स्थानांतरित की। इस दौरान वहां एक विशिष्ट शैली का उद्भव हुआ जो कालांतर में चावंड शैली के नाम से विख्यात है। तो ये याद रखना है। निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? तो किशनगढ़ चित्र शैली का चित्रकार था। ये बहुत बार प्रश्न पूछता है निहाल चंद का और किशनगढ़ शैली से इसका संबंध है। चित्रकला शैली और प्रमुख चित्रकारों को सुमेलित कीजिए, ये प्रश्न था। तो बूंदी शैली रामलाल, सुरजन मेवाड़ी शैली मनोहर, गंगाराम जो मेवाड़ शैली में संबंधित है वो मनोहर और गंगाराम है। बूंदी शैली में रामलाल और सुरजन है। किशनगढ़ शैली में अमीर चंद और निहाल चंद है। और मारवाड़ी शैली में बाटी देवराम और बाटी शिवदास है। तो राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की हस्तकारी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो पर्शिया ईरान से। थेवा कला का संबंध राजस्थान में किस जिले में है? तो थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ से संबंधित है। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो अभी ऊपर बताया था राणा प्रताप के काल में चावंड शैली का उद्भव हुआ। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो आपको बताया अभी प्रताप। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो सावंत सिंह के। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली को है? तो किशनगढ़ शैली को। किशनगढ़ शैली की विशेषता नारी के मादक नयन बनी ठणी किशनगढ़ की राधा उपनाम से भी जानी जाती है। श्री अबुल गफूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रज्जाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो पीतल पर खुदाई के लिए फेमस है। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? तो ये जो है दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित है रागमाला के चित्र।
राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? तो मेवाड़ शैली को माना जाता है। कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो चोखेलाव महल जोधपुर में जो है वो प्रसिद्ध है। राव मालदेव जोधपुर शैली को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। इसके समय चोखेलाव महल में मार्शल टाइप के चित्र बनाए गए। चोखेलाव महल में बल्लियों पर राम रावण युद्ध का भावपूर्ण चित्रण किया गया और ये मालदेव का समय था। और इसी के साथ आगे देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी सर्वप्रथम अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थान की चित्रकला के स्वरूप को 1916 ईस्वी में उजागर किया। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयमा तथा कलाव्रत संस्थान किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। दोहरा चितेरा चित्रकला के विकास हेतु जोधपुर स्थित ये संस्थाएं हैं, जोधपुर में हैं दोहरा और चितेरा। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रों के लिए जो है, दीवारों पर चित्रण के लिए मंडावा प्रसिद्ध है। संपूर्ण शेखावटी का प्रदेश हवेलियों की उपस्थिति के कारण प्रसिद्ध है। ये हवेलियां मध्यकाल में यहाँ के व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी और इन हवेलियों में भित्ति चित्रों की बहुतायत है। जो फ्रेस्टो पेंटिंग भी उन्हें कहते हैं भित्ति चित्रों को, और ये फ्रेस्टो पेंटिंग कहलाती है। कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? तो जो पोती चित्रण है, ये ऑप्शन में थे, तो पोती चित्रण जो है वो जयपुर शैली की विशेषता नहीं है। उत्तर में वर्णित आदमकद व्यक्ति चित्र, लघु चित्रण व शैल चित्र जयपुर चित्रकला की विशेषता रही है। जो जयपुर चित्रकला की जो विशेषता रही है वो व्यक्ति के चित्र, लघु चित्रण एवं शैल चित्र रही है। कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? तो देवगढ़ की जो शैली है वो मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है। उत्तर में वर्णित किशनगढ़ शैली, नागौर शैली व बीकानेर शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली रही है। कौन सी राजस्थान चित्रकला की विशेषता नहीं है? ये ऑप्शन है। इसमें से ये प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक जीवन के चित्रण की अपेक्षा पूर्व भाव, विषय वस्तु की विविधता, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय, तो इसमें जो विशेषता नहीं है, बाकी सब विशेषताएं हैं। और ये लोक जीवन, ये इसकी विशेषता नहीं है। किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य पूछा है इसमें? तो मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है और विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य है। रघुनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार है, मैंने अभी बताया था ऊपर। निहाल चंद जो है वो इसका प्रमुख चित्रकार है, तो ये गलत हो गया। बाकी मानव आकृति अपेक्षा लंबी व पतली होती है, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है, बिल्कुल सही है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये रघुनुद्दीन इस शैली का चित्रकार नहीं था। मेवाड़ चित्रकला शैली का पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? तो गुजरात का प्रभाव पड़ा, गुजरात शैली का प्रभाव पड़ा। और इसमें कुछ विद्वानों ने गुजरात शैली को राजस्थानी चित्रकला की जन्मदात्री एवं पोषिका माना है। प्रमोद चंद्र का कथन है कि गुजरात कला का प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ से राजस्थानी शैली समृद्ध हुई थी। और कुछ विद्वान गुजराती कला के अतिरिक्त जैन प्रभाव भी राजस्थानी कला पर देखते हैं। राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई है, तो 16वीं शताब्दी में जो है राजस्थान की चित्रकला की शैली की विकास अत्यधिक हुआ है। कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ, जिनका सर्वप्रथम चित्र फॉल ऑफ बर्लिन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फॉल ऑफ बर्लिन है, कौन है? तो श्रीमती प्रतिभा पांडे। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया है? तो 1973 की बात कर रहा है, किस पर डाक टिकट जारी किया? तो आपको बता दूं, किशनगढ़ शैली बनी ठनी। बनी ठनी का चित्रांकन राजा सावंत सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद द्वारा किया गया। वास्तव में सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठनी भारतीय मोनालिसा को के नाम से भी जानी जाती है, या को राधा रूप में चित्रित किया गया है। रामलाल, अली रज्जा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? तो बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन है। बीकानेर के चित्रकार चित्रों पर अपना नाम और तिथि लिख दिया करते थे। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो अभी 2-4 बार ऊपर प्रश्न आ गया है, इसका मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल रट लो। जो किशनगढ़ शैली है वो निहाल चंद उस शैली का चित्रकार था। किशनगढ़ शैली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वर्गीय एरिक डिक्सिस एवं फैयज अली को जाता है। इस शैली का स्वर्ण युग के महाराज सावंत सिंह उर्फ नागरीदास के समय देखने को मिलता है। इस शैली की प्रधान विशेषताएं भ्रमर चित्रण, नौका विहार, कुंज युक्त सुंदर भवन एवं नारी सौंदर्य रही है। इसी के साथ आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न वही प्रश्न है जो पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखिए। हो सकता है कि आगे आने वाली आप देने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न आपके सामने हो।
लंबा चेहरा, लंबा कद, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक, पतली कमर, सुराहीदार गर्दन किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं लंबा तो चेहरा है, लंबाई कद है, लंबी अंगुलियां, नुकीली नाक है, पतली कमर है, सुराहीदार गर्दन। ये किस शैली की विशेषता है? तो किशनगढ़ शैली की। नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है तो पिछवाई कहा जाता है। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सज्जा हेतु बड़े आकार के पर्दों पर किया गया चित्रण पिछवाइयाँ कहलाती है। यह मुख्यतः अवतारों के प्रमुख स्वरूप लिए होते हैं। नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह मुख्यतः अवतारों के प्रमुख स्वरूप लिए होते हैं। नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ विशेष रूप से प्रसिद्ध है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति जिसे कहते हैं तो अराइस कहते हैं। इसी के साथ देखते हैं जो अराइस है वो आला गीला पद्धति के भित्ति चित्र पलस्तर की हुई गीली दीवार पर उखेरे हो जाते हैं। यह पद्धति मूलतः यूरोप इटली की है जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भारत में आई। राजस्थान में इस पद्धति में सर्वप्रथम भित्ति चित्रों का निर्माण जयपुर रियासत में हुआ। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? तो श्री कृष्ण की जो लीला है वो इस पिछवाइयों का जो मुख्य विषय है। मंदिर में मूर्तियों के पर्दे पर किया गया चित्रण पिछवाइयाँ कहलाता है। पिछवाइयाँ में कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों की प्रधानता होती है। नाथ द्वारा को पिछवाइयों चित्रण का केंद्र माना जाता है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर पिछवाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध है। इसी के साथ देखते हैं कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली का विषय है? तो किशनगढ़ शैली का विषय है। किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र चांदनी रात, कृष्ण राधा चित्रण, बनी ठनी, कृष्ण लीला, दीपावली, झील के दृश्य आदि है। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। तो ढोला मारू की जो शैली है वो जोधपुर है और जोधपुर चित्र शैली के अंतर्गत ढोला मारू, भागवत आदि ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण किया गया है। लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं के चित्रण की परंपरा भी जोधपुर शैली में विशेष रही, जिसमें ढोला मारू, उजली जेठवा, मोमल दे, निहाल दे, रूपमती, बाज बहापुर जैसे प्रेम प्रसंग विशेषतः चित्रित हुए हैं। इनमें ठेठ जो मारवाड़ी लोक शैली का प्रभाव देखने ही बनता है। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो गुर्जर प्रतिहारों के काल में। नूर मोहम्मद राजपूतानी के किस राज्य का मुख्य चित्रकार था? तो कोटा का। कोटा शैली के अन्य प्रमुख चित्रकार है रघुनाथ, डालूराम, लच्छीराम एवं गोविंदराम हुए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रघुनाथ, डालूराम और लच्छीराम एवं गोविंदराम हुए हैं। कोटा शैली पर बल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। अन्य प्रमुख चित्रकार जो है वो गोविंद, लालचंद, रघुनाथ दास, लक्ष्मी नारायण जी है। प्रसिद्ध चित्र गीत गोविंद किस शैली का चित्र है? तो गीत गोविंद जो चित्र है वो मेवाड़ शैली का है। मेवाड़ शैली के अन्य महत्वपूर्ण चित्र जो है वो रागमाला है, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, भागवत पुराण, शुकर क्षेत्र महात्म्य, भ्रमर गीत, हीरानंद द्वारा चित्रित सुपासनह चरित्रम, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी, कमल चंद्र द्वारा और आर्ष रामायण आदि जो है ये इसके महत्वपूर्ण चित्र है। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो अमर सिंह जो प्रथम है उसके संरक्षण में किया है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चावंड शैली जो है उसके प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण जो किया है वो अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया है। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल स्वतंत्र मेवाड़ शैली के उद्भव का काल माना जाता है, जबकि जगत सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तौरों की ओवरी, ये बहुत बार प्रश्न आता है, चित्तौरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया। महाराणा जगत सिंह ने चित्तौरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय जो स्थापित किया, जिसे तस्वीरा और कारखानों भी नाम से भी जाना जाता है। ये दो प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बैठते हैं। एक तो चित्तौरों की ओवरी जो महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में ये विद्यालय स्थापित किया, और तस्वीरों और कारखानों भी इसे कहा जाता है। 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रचलित चित्रकला शैली थी तो अजंता। इसी के साथ कलीला व दमना। मेवाड़ चित्र शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है कलीला व दमना। कलीला दमना एक रूपात्मक कहानी है जिसमें एक ब्राह्मण राजपुत्रों को रूपात्मक कहानियाँ सुनाता है। इनमें कलीला दमना दो गीदड़ है जो शहर के प्रमुख दरबारी है। अलवर शैली में निम्नलिखित में से किसका चित्रण देखने को मिलता है? तो राजपूती, वैभव, कृष्णलीला और रामलीला राग रागिनी का चित्र देखने को मिलता है। यह शैली ईरानी, मुगल एवं जयपुर शैली का समन्वय है। महाराजा विनय सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसमें वेश्याओं के चित्र व्यापक संख्या में बनाए गए हैं। हाथी दांत पर चित्रण इस शैली की प्रमुख विशेषता है और मूलचंद्र नामक चित्रकार इस कार्य में प्रवीण था। महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण
चित्र किस चित्रकला शैली से है? तो भागवत पुराण जो चित्र है वो बीकानेर शैली से संबंधित है। भागवत पुराण महाराजा राय सिंह के समय इस शैली का प्रथम प्राप्त चित्र माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ऊंट की खाल पर चित्रकारी, उस्ता कला व कास्ट चित्रांकन इस शैली की निजी विशेषता रही है। इस शैली के चित्रकार चित्र पर अपना नाम और तिथि अंकित कर देते थे, जबकि राज्य के अन्य क्षेत्रों में यह परंपरा प्रचलित नहीं थी। और ये ऊंट की उस पर जो चित्रकारी करते थे उस पर अपना नाम और तिथि भी अंकित कर देते थे। जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था? तो मूमल जो चित्र है वो राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था। जैसलमेर शैली राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसका अपना निजी स्वरूप है, अर्थात यहाँ के कलाकारों ने इस शैली का मुगल प्रभाव नहीं आने दिया। मूमल इस शैली का सर्वाधिक प्रचलित व लोकप्रिय चित्र है। किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किनके शासनकाल को माना जाता है? तो सावंत सिंह के काल को किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल माना जाता है। बड़ी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? तो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाई गई। शेखावटी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकला हेतु बहुत ही फेमस है। शेखावटी क्षेत्र है, यह क्षेत्र राजस्थान की ओपन एयर आर्ट गैलरी के लिए विश्वविख्यात है। ओपन आर्ट गैलरी के लिए विश्वविख्यात है। इस क्षेत्र की हवेलियाँ फोरेस्को पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो उस्ताद कहने वालों ने बीकानेर में बनाए हैं। बीकानेर शैली का मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। और चित्रकार जो हुए हैं वो अली राजा, हसन और रामलाल जाट, ये अपने नाम के साथ साथ तिथि भी अंकित करते थे। किशनगढ़ चित्र शैली के कलाकार निहाल चंद द्वारा बनाया गया विख्यात चित्र का नाम क्या है? तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है, तो बनी ठनी जो है वो निहाल चंद जी का फेमस चित्र है। किशनगढ़ शैली मारवाड़ी की उपशैली है। यह बनी ठनी के चित्र के कारण विश्व प्रसिद्ध है। बनी ठनी का चित्रकार निहाल चंद्र तथा यह चित्र महाराजा नागरीदास सावंत सिंह के काल में बनाया गया था। महाराजा उम्मीद सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी चित्र शैली का उत्कृष्ट रूप है। तो चित्रकला जो रंगीन चित्र है वो है। वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? जो वर्षा में जो मोर नाचता है वो कौन सी चित्र शैली है? तो बूंदी चित्रकला शैली में बरसात के दिनों में मोर नाचता हुआ दिखाया गया चित्र में। कोटा शैली को आश्रय प्रदान किसने किया? तो राम सिंह ने। कोटा चित्रशैली बूंदी की चित्रशैली से बहुत प्रभावित रही है। कोटा में गहन जंगल रहे हैं, अतः प्रकृति परिवेश का चित्रण कोटा शैली में सतरंगा है। इसमें शिकार के चित्रों की बहुलता है। शेर, चीते, हिरण, नीलगाय, सूअर आदि पशुओं से भरे जंगल और उनमें घेराव का शिकार करते सामंतों का चित्रण कोटा शैली की अनोखी दृश्य है। और लाल, सुनहरी, हरा, श्वेत रंगों का प्रभाव कोटा शैली में विशेष हुआ है। नाथ द्वारा शैली के चित्र मुख्यतः है। तो कृष्ण और यशोदा के जो है वो नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्र है। कागज पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं? तो पाने कहलाते हैं। शरीर की ऊपरी चमड़ी को खोदकर उसमें काला रंग भरने की कला को क्या कहते हैं? तो गोदना कहते हैं। जो अपन मेले में हाथों पे कई सारे जो टैटू बना लेते हैं, नाम लिखा लेते हैं, वही है, वो चीज़ है। पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण आदि किस चित्रकला शैली से हैं? तो मेवाड़ शैली से हैं। सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1889 में की थी। 1605 में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रकार कौन था? तो निसार-दीन था, वो रागमाला का प्रमुख चित्रकार था। श्रीलाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से जो प्रसिद्ध कलाकार है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फड़ चित्रकार शैली से है और ये शाहपुरा भिलवाड़ा से संबंधित है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। इसके लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। राजयोग राजस्थान।